ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस है। तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव बाबा को शुक्रिया करेंगे कि शुक्रिया मेरे परमपिता कि बाबा ने हमें कोटों में कोई और कोई में कोई मुझे चुना और ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, इतने सारे वरदानों और शक्तियों से भरपूर किए। तो शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा कि आपने मुझे अपना बनाया। प्रकृति के पांचों तत्व को शुक्रिया, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि सभी को शुक्रिया कि 5000 सालों से स्वस्थ सुंदर शरीर दिया, भोजन, पानी, शुद्ध वायु, बहुत कुछ दिया। तो प्रकृति के पांचों तत्व को दिल से शुक्रिया और अपने इस तन को शुक्रिया जिस तन में मैं आत्मा बैठ के बाबा के महावाक्य को सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ। तो इस तन को भी बहुत शुक्रिया और विश्व की हर एक आत्मा को दिल से शुक्रिया। तो आज शुक्रिया दिवस में सबको शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगर किसी के प्रति कोई थोड़ा नफ़रत भी हो, गुस्सा भी हो, तो सभी को क्षमा करके दिल से शुक्रिया करेंगे। क्योंकि अगर कोई उस तरह का परेशानी हुआ कुछ भी, तो उससे अनुभव और कुछ शिक्षा हम सब सीखें। तो उसके लिए सभी को दिल से सभी आत्माओं को शुक्रिया। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। अपने लक्ष्य हमारा क्या है? एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण की तरह बनना। और लक्ष्यदाता कौन है? बाबा। लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब क्या है? आसुरी लक्षण है। तो किसी को दुख भी नहीं देना है, किसी की ग्लानि नहीं करना है, क्योंकि ये सब कौन लक्षण है? आसुरी लक्षण। और बाबा हमें क्या कह रहे हैं? दैवी गुण धारण करने कह रहे हैं ना। अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाबा को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण है। प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? ध्यान से सुने। पहला है, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है। क्या पहली शिक्षा है? मीठे बच्चे, श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। तो बाबा का हम बच्चों से जो ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? तो पहली निशानी कि बाबा जो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा से जो मिलती हैं, यह शिक्षाएं देना ही उनका ऊंचा प्यार की निशानी है। और बाबा की पहली शिक्षा क्या है? कि मीठे बच्चे, श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरा कि तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। अब इनको लक्ष्मी नारायण तो अच्छी रीति देखते हो, यह है एम ऑब्जेक्ट। एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण। अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना दिन रात का फ़र्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। हमको ऐसा बनना है। घड़ी घड़ी किसको देखने कह रहे हैं बाबा? लक्ष्मी नारायण को। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। यह पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। तो दुविधा अगर है तो यानी देह अभिमान है। देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे कि हम ऐसे बन रहे हैं, तो ज़रूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं कि तुमको ऐसा बनना है। तो बाबा क्या समझा रहे हैं? कैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण की तरह बनना है। मध्याजीव हो, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा कि मैं भैंस हूँ तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। बाबा दृष्टांत बता रहे हैं
कि उसने सोचा कि मैं भैंस हूँ तो अपने आप को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो कि यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, यह बनने का है। कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं? यह तो समझते हैं कि बाबा हमको देवता बनाते हैं, जितना हो सके याद करना चाहिए। यह तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती। बाबा क्या कहते हैं कि निरंतर याद तो नहीं रह सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते इनको लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। बाबा कह रहे हैं कि भल गृहस्थ व्यवहार का जो कार्य है वो करो, लेकिन इनको यानी लक्ष्मी नारायण को याद अगर करते रहेंगे तो बाबा की याद रहेगी, जरूर याद आएगी। हाँ कि हमको ऐसा बनना है, यही सारा दिन धुन लगी रहे। तो बाबा आज क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण की तरह बनना। तो लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। तो बाबा कहते हैं कि बाप को याद करने से करेंगे तो यह ज़रूर याद पड़ेगा कि हमको ऐसा बनना है, यही सारा दिन धुन लगी रहे। तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे, यह ऐसा है, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वह उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तो जो दूसरी की ग्लानि करते हैं, दूसरे के पर चिंतन करते हैं, वो ऊंची पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है। इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम यह बन ही जाएंगे। यहाँ तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। तो बाबा कह रहे हैं सभी के घर में किसका चित्र रहना चाहिए? लक्ष्मी नारायण का चित्र रहना चाहिए। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। क्यों बाबा याद आएंगे? क्योंकि बाबा हमें इस तरह बनाने आए हैं। हमारा लक्ष्य ये है, बाबा हमें मनुष्य देवता बनाने आए हैं। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो कि फलाना ऐसा है, यह ऐसा है। किसी की निंदा करना, इसको द्विधा कहा जाता है। तुम्हें अपने दैवी बुद्धि बनाना है। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। तो बाबा कह रहे कि आधा कल्प तो यही सब में रहो, किसी को दुख देते हो, ग्लानि करते हो, तो आधा कल्प तो यही रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगड़ नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगा कर आओ। बाबा यह तो कहते नहीं कि बैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो कि माया के प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। तो अगर दूसरी जगह जा रहे हैं तो यानी पतित बन गए। बाबा कहते हैं कि यानी माया का प्रवेशता हो गया, तब तो दूसरी जगह जा रहे हो। माया का नंबर 1 कर्तव्य क्या है? पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो। बाप के साथ साथ धर्मराज भी हैं, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई है, इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाबा कहते हैं कि सब बातें भूल एक बाप को याद करो और सभी द्विधा अंदर से निकाल दो। तो बाबा क्या करें? जो भी द्विधा है वो अंदर से निकाल दो और बाबा को याद करो। विकार में कौन ले जाते हैं? विकार में ले जाने वाला कौन है? माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही है, राजयोग है ना। बाप को याद करने से यह वर्षा मिलेगा। तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। कीचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो ना सके, आखिरी निरंतर तक ही आएंगे तभी उच्च पद पाएंगे। अगर अंदर द्विधा, खराब ख्यालात होंगे तो उच्च पद मिल नहीं सकता। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर अंदर में कुछ द्विधा होगा तो खराब ख्यालात आएगा, और खराब ख्यालात आएगा तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाबा को तो याद ही नहीं कर सकेंगे। माया के वश होकर हार खाते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते हो तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है।
तो बाबा निंदा करने के लिए नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ, निंदा आदि करते हो तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं कि माया ने गले तक ग्रास यानी हप कर लिया है, पता ही नहीं पड़ता है। खुद समझते हैं कि हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाबा समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन ही निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। तो बाबा क्या समझा रहे हैं आज? मनसा यानी मन से, वाचा यानी मुख से, कर्मणा यानी जो हम करते हैं, तो इससे क्या करना है? सिर्फ मुख से रत्न निकलना चाहिए। मुख से किसी की ग्लानि गंदी बातें करना, इसका मतलब पत्थर है ये। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है। बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं कि भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना, वह कुछ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, तो ये समझाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। भाई भाई को कोई आत्मा तो दूसरी आत्मा को नहीं समझाता है। ये समझाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। तो बाबा टीचर के रूप में समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट यानी हम सब जो स्टूडेंट है उसको हाथ में लॉ नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते हैं। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? कि एक बाप को याद करो। तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट होगा। तो बाबा की श्रीमत पर अगर फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? कि पद भी नहीं मिलेगा और सजाएं भी खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा हमारा टीचर है, जिनसे यह नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। यह नई नॉलेज है ना कि अपने को आत्मा समझो। आत्माएं और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना, 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे, सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफ़र होते हैं। तुम जानते हो कि यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाएं सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। तो बहुतों में ज्ञान भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। तो बाबा कह रहे हैं क्या कि पढ़ते भी हैं, रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, एक दो बार मिस ही कर देते हैं। और बाबा कहते हैं संग है माया के मुरीदों का, और शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छीछी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले है ना, तो बाबा क्या करे कि छीछी गंदे मनुष्य हैं, उनसे अपने आप को संभाल रखनी है, उनके संग उतना नहीं रहना है। ये क्या है? हंस और बगुले है ना। बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है कि सारा दिन कोई न कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इसको दैवी गुण नहीं कहा जाता। जो सारा दिन हम सब किसी की निंदा करते हैं, किसी की चिंतन करते रहते हैं, तो यह क्या है? यह दैवी गुण नहीं है। बाबा कहते हैं देवताएं ऐसा काम नहीं करते। बाप कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। द्विधा अंदर रहती है, यह भी अंदर मारा मारी है। मुक्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है, एक दो की ग्लानि करते रहते हैं। ग्लानि करना यह है माया का भूत, यह है ही पतित दुनिया। बाबा कहते हैं कि तुम समझते हो कि अभी हम पतित से पावन बन रहे हैं, तो यह बहुत खराबियां हैं। समझाया जाता है कि आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करना चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है? तुम एक दो की ग्लानि क्यों करते हो?
बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप ने कानों और आँखों को लोन लिया है। बाप कानों और आँखों का लोन लिया है ना। बाप भी देखते हैं तो यह दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता उनको छोरा कहा जाता है। वह अपने बाप को नहीं जानते, याद ही नहीं करते, सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं, इसलिए अपना ही पद गंवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हैं। माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तमेवा माता पिता त्वमेवा बंधु आदि भी बनते हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी। इतनी भी बुद्धि नहीं। माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पर जाता है, जरा भी सदगति नहीं होती। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना कि इनकी क्या बुरी गति होगी, यह तो टांगर अक के फूल हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप देखकर क्या कहते हैं कि इनकी क्या बुरी गति होगी, यह तो टांगर अक के फूल हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं आज कि कुछ भी अगर देखते हो और बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। एक दो की ग्लानि क्यों करते हो, ग्लानि नहीं करना है। बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाबा सब कुछ सुनते हैं। बाबा ने कानों और आँखों का लोन लिया है। बाप भी देखते हैं और दादा भी देखते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो मैं वो माता पिता बंधु आदि भी बनते हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी। इतनी भी बुद्धि नहीं है। माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद की बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सदगति नहीं होती। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना कि इनकी क्या बुरी गति होगी, यह तो टांगर अक के फूल हैं, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि सुधरना चाहिए। जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा, परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। जो अपने आप को देह समझते हैं और देह का जिसको अभिमान रहता है, उन लोगों को ये बात नहीं बुद्धि में बैठता। बाबा कहते हैं कि देह अभिमानियों की बुद्धि में यह बैठता ही नहीं। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। जो अपने आप को आत्मा समझते हैं वही बाबा से लव कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा ना सके, वह बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हृदय विदीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी हैं। बच्चा आदि कुछ भी नहीं है, कहते हैं कि बाबा आप ही हमारे सब कुछ हैं। ऐसे मुख से कहते हैं परंतु सच नहीं है। बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े। मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत है ऐसे बंधन मुक्त। शिव बाबा को अपना बनाया एडॉप्ट करते हैं ना। यह हमारा बाप टीचर सतगुरु हैं। हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मिल्कियत लेते हैं। जो बच्चे बन गए हैं वह घराने में ज़रूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने दास दासियां हैं। एक दो पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी नंबर 1 बनते हैं। रॉयल घराने के बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना। जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको पाई का भी अकल नहीं है। बाबा ऐसे तो कहते नहीं है कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। तो बाबा ये तो नहीं बोलते हैं कि मेरे रथ यानी बाबा का रथ कौन है, ब्रह्मा बाबा, चाहे मम्मा को याद करो, ये तो नहीं कहते। बाबा क्या कहते हैं कि माँ में कम याद करो, देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोहजित राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उस तरफ जाती है। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो यह सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं, यह तो समझ की बात है। भल तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बाबा को याद करने से क्या कहाँ के मालिक बनेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, अहम ऑब्जेक्ट बताते रहो, विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। अंत में यह चित्र आदि भी काम आएगा।
इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है? क्या संबंध है लक्ष्मी नारायण का और राधे कृष्ण का? यह कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो ज़रूर पहले प्रिंस है, बेगर टू प्रिंस है ना। बेगर टू किंग नहीं कहा जाता, बेगर टू प्रिंस है ना। प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। यह तो बहुत ही सहज है। परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसी की निंदा करना, ग्लानि करना, यह तो बहुतों की आदत है। तो बाबा आज पूरा महावाक्य में क्या बोल रहे हैं? किसी की निंदा नहीं करना है, पर चिंतन नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। तो बाबा कहते हैं किसी की निंदा करना, ग्लानि करना, यह बहुतों की आदत है। और तो कोई काम ही नहीं है, और तो कोई काम ही है ही नहीं। बाप को कभी याद ही नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा भी करते हैं। यह है माया का पाठ। यह जो है यह माया का पाठ है कि बैठ के ग्लानि कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप को कभी याद नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते हैं। यह है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि जाएंगे, कहेंगे कि ज्ञान तो इन बीके में है। तो बाबा क्या करें कि पिछाड़ी में सब सन्यासी आदि जाएंगे तो कहेंगे कि ज्ञान अगर है तो बीके के हैं। कुमार कुमारियाँ तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई ख़राब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं। फिर इसकी सज़ा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत है, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे, थोड़ी सज़ा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे, अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सज़ा है। तो सज़ा क्या है? बाबा क्या बोल रहे हैं? अगर अवस्था अपनी गिरती है तो समझ जाइए कि बाबा का ये सज़ा है कि बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं करें। बाबा आज क्या बोल रहे हैं कि ग्लानि नहीं करना है, पर चिंतन नहीं करना है, दुख नहीं देना है। तो अगर हमारी अवस्था गिर गई यानी बाबा ने हमें ये सज़ा दिया है। बाप को ठगते हैं, तुम बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सज़ा है। श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और भी भूत की प्रवेशता होती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है, कभी बहुत कड़ी कड़ी सजाएं अभी भी शुरू ना हो जाए। सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना, कहीं कड़ी पीड़ा ना आए। बहुत गिरते हैं, सज़ा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते, इसलिए आप खबरदार करते रहते हैं। कभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी समय क्या है? गफलत करने का नहीं है, अपना जो दैवी गुण धारण करने हैं ना। और क्या बाबा बोलते हैं कि अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अब अंत घड़ी आने में कोई भी देरी नहीं है। अच्छा, अब बाबा का याद कर लीजिए। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज धारणा करने के लिए बाबा बोले हैं पूरा दिन। पहला है धारणा करने के लिए, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी। कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। आज बाबा वरदान दिए हैं तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। और बाबा ने वरदान दिया, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। समर्थ स्थिति को स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है
स्विच। समर्थ स्थिति क्या है? स्विच। इस स्विच को ऑन आई करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकते हैं, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। तो भाग्यवान आत्मा कौन है? सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या ज़्यादा से ज़्यादा बोले कि अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता, लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, और लक्ष्यदाता बाबा को याद करो तो क्या बन जाएंगे? दैवी गुण आ जाएंगे। और किसी को दुख नहीं देना है, किसी की ग्लानि नहीं करना है, किसी का परचिंतन नहीं करना है, क्योंकि ये सब कौन लक्षण है? आसुरी लक्षण है ना। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।